हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डीएम की बातों से पता करें कि क्या क्या इनर वर्क करनी है। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि इनर वर्क क्या करना है, ब्लॉकेजेस क्या है, पता नहीं चल रहा है। ओके, तो आज एक टेक्निक सिखा देती हूँ। डीएम बहुत सारी बातों को लेके आपको ताना मारते हैं या फिर टॉन्ट करते हैं। ओके, परेशान करते हैं, टीज करते हैं, ओके, टॉर्चर भी करते हैं, मेंटल प्रेशर भी क्रिएट करते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इंसल्टिंग बातें करते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल बातें करते हैं। तो उन बातों में से ही छुपा होता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लानी है। तो आज मैं 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो मुझे जितना याद आया अभी, जितना मुझे पता चला, जितना मेरी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, और जितने मेरी स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से मैंने कुछ लिखा है। ये अल्टीमेट नहीं है, मुझे पता है और भी बहुत सारे बातें हो सकते हैं। फिर भी इनमें से अगर मैं बताऊंगी तो आपको एक आइडिया आएगा कि डीएम की हर एक बातों में ही छुपा हुआ है एक डबल मीनिंग, जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या चेंज करनी है। उनकी बातों का आप बुरा मानते हो, आप रोते हो, एक्यूज़ करते हो कि मेरे साथ ऐसे बातें करते हैं, वैसे बातें करते हैं। तो जैसे भी बातें करते हैं उसको आप पॉजिटिव वे में देखो। हर एक सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा जो इसने कहा है मुझे क्यों कहा है, इनमें से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस लानी है। तो वही आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और चार्जेस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट, यू आर नॉट दैट स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। आप उतनी स्मार्ट नहीं हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस उतनी अच्छी नहीं है। मेरी जो फ्रेंड्स है और मेरी जो सर्कल है उन लोगों के साथ मैं आपकी इंट्रोडक्शन नहीं कर सकती हूँ। लोग क्या सोचेंगे, आप ओल्ड फैशन हो, बैक डेटेड हो। सब सब डीएफ ऐसी नहीं होती है, बट मैं यहाँ पे सबके लिए बोल रही हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये आपके साथ मैच करे। कुछ डीएफ्स होते हैं ऐसे अनस्मार्ट, इस टाइप के। ओके, तो अगर ऐसा बोल रहा है डीएम तो इनकी बातों से पता क्या चलता है? पता चलता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं है। मैक्सिमम डीएफ के अंदर ऐसा नहीं रहता है, वो खुद को ब्यूटीफुल नहीं समझते हैं। वो जैसा है वैसे वो खुद ही खुद को पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, कोई पर्सन अगर खुद ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करते जैसा वो है, बाकी के लोगों से कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करनी है। डीएफ का काम ही ऐसा है, वो जब मिरर पे अपनी शक्ल देखते हैं, चाहे वो कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ ब्यूटीफुल है, हर एक पर्सन ब्यूटीफुल है। डिवाइन का बनाया हुआ हर एक चीज़ यूनिक, डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले आप खुद को पसंद करो, खुद से प्यार करो, इसके लिए आप सेल्फ लव करो। अननेसेसरीली कुछ डीएफ जो आप लोग हो, आप लोगों की ये एक ब्लॉकेज है कि बाकी सारे लोग आपको अच्छा लगता है। आप हमेशा दूसरों के साथ खुद की कंपैरिजन करते हो कि अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी दिखती है, मैं अच्छी नहीं हूँ। आपके खुद के अंदर आपका कुछ पसंद नहीं आता है, आपकी बॉडी, आपकी शक्ल सूरत, आपकी बिहेवियर, आपकी वॉइस, आप मतलब आपको डिवाइन की तरफ से जो मिला है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये एक आपका ब्लॉकेज है। अगर डिवाइन का दिया हुआ चीज़ आपको पसंद नहीं आता है, ओके, तो ये आप गलत कर रहे हो। डिवाइन खुश नहीं होते हैं तो इसका पनिशमेंट क्या है? दुनिया भर के लोग आपको बोलेंगे कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो। तो सबसे पहले करना क्या है? आप खुद से प्यार करो, ऐसा प्यार कि दुनिया में आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और कोई नहीं है। खुद को क्वीन की तरह ट्रीट करो। नंबर 2 पॉइंट, यू आर इरिटेटिंग मी, आई नीड स्पेस। तो आप दिन रात
डीएम के पीछे पड़े रहते हो, उनको मैसेज करते हो। अगर मैसेज नहीं भी करते हो तो 24 आवर आप उनके बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में वो रहता है। दिमाग में रहना और चेजिंग एनर्जी में रहना इज़ डिफरेंट थिंग। जब तक आप चेजिंग एनर्जी में रहते हो, इसका मतलब आप उससे बातें करते हो कुछ, और जिस टाइम पे आप बातें नहीं करते हो उस टाइम पे आप प्लानिंग करते हो कि क्या बातें किए जाए, कैसे बातें किए जाए, क्या मैसेज करूँ कि वो इम्प्रेस हो जाए। मतलब एक पर्सन को आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो जो आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, उस पर्सन को आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि आप अपनी लाइफ को छोड़ के, अपनी सेल्फ लव छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के, खुद के टाइम को बर्बाद करके आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि क्या किया जाए कि वो इम्प्रेस हो जाए। उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं। दुनिया में किसी भी पर्सन को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि सारी दुनिया भर के लोग इंक्लूडेड योर डीएम आपसे मतलब प्यार करें, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप खुद से प्यार करो और किसी के बारे में मत सोचो। जिस दिन से देखना कि आप सिर्फ इतना, लोग बोल सकते हैं कि आप सेल्फिश हो, इस टाइप की हो चुके हो, बट इसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ लव। जब आप खुद से प्यार करोगे, बाकी दुनिया लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। देखना कि सारी दुनिया भर के लोग आपके पीछे पड़े हैं, वो आपसे बहुत प्यार करना स्टार्ट कर दिया। नंबर 3 पॉइंट, डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। आप लोग डीएम की लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हो। वो मतलब थर्ड पार्टी के साथ मिलेगा, किसी और लड़की के साथ बातें करेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातें करेगा, फैमिली के बातें सुन के चलेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आप किसी भी सोल को फ्री नहीं देख सकते। ये आपके रिलेशनशिप में बाद में ब्लॉकेजेस ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप ऐसी जेलस सी एनर्जी में एक साथ नहीं रह सकते हो। तो इसीलिए सेपरेशन आता है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो हमेशा आपसे ही बातें करें, बट एक पर्सन की लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन नहीं रहता है। वैसे तो 24 आवर आप उनके दिमाग में रहते हो, ये उनको परेशान करते हैं, और जितनी भी बातें वो बोलते हैं ये सारी वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के चक्कर में ही बोलते हैं आपको, और आपको सुधरने के लिए भी बोलता है, क्योंकि यही उसका काम है। बट फिर भी ये आपका ब्लॉकेज है। आपको ये नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि कोई भी पर्सन, चाहे क्यों ना आपका डीएम क्यों ना हो, आपका हस्बैंड क्यों ना हो, आपका मतलब उसके साथ शादी फिक्स क्यों ना हो गया हो, बट वो आपका प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी पर्सन आपका प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। डीएम है फिर भी वो दूसरे बॉडी में है, एक दूसरे पर्सन है, दूसरे घर में रहते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके आसपास और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बचपन से वो जानते हैं। अचानक से वो कम्प्लीटली आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। और एक बात भी आप लोग बोलते हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ तो इतना टाइम बिताते हैं, इतना टाइम बिताते हैं कि थर्ड पार्टी क्योंकि उसको प्यार नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी मतलब निकालने के लिए डीएम के साथ रहते हैं। तो आप थर्ड पार्टी से भी कुछ सीखो कि वो प्रेशराइज़ नहीं करते हैं ना। तो आपको प्रेशराइज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को चाहते हो, प्यार करते हो, उसको छोड़ दो। जिससे जिससे मिलने की उसका दिल करे वो उससे मिले, उससे बातें करे। आप खुद की बाउंड्री लगा सकते हो कि हाँ, आप जब आपकी ज़रूरत हो आप आते हो, जब मेरी ज़रूरत हो आप कहीं पे भी नहीं रहते हो, वैनिश हो जाते हो। तो ऐसा आप बाउंड्री लगा सकते हो कि ऐसे करके आप मेरे साथ रिलेशन में नहीं रह सकते हो, या फिर मुझसे बातें नहीं कर सकते हो। ये बाउंड्री लगा सकते हो बगैर चेस किए कि आप एक्यूज़ कर रहे हो। हमेशा अगर कोई पर्सन आपके पास आया और अगर आप ब्लेम करना स्टार्ट कर दिए कि आप क्यों ऐसा करते हो, क्यों ऐसा करते हो, लोग इरिटेट हो जाएंगे ना। तो जो वो बोल रहा है उसको सुनो, दूसरों लोगों को इरिटेट करना बंद करो, खुद की लाइफ में कम्प्लीटली फोकस करो। नंबर 4 पॉइंट, आई डोंट लव यू, आई लव समवन एल्स। वो आपके पास तो आता है, आपके साथ टाइम स्पेंड भी करता है, बातें भी करता है, फिर बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ या फिर नहीं करता हूँ। ओके, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा वो बोल रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ से क्या लेसन लर्न करनी है, क्या लर्न करनी है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो। आपने कभी अपने आप को ऐसे शीशे में देख के बोला है कि आई लव यू, कि ये मेरी लाइफ की हीरो है या हीरोइन है,
मैं इससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पहले मैं इससे शादी कर लेती हूँ या फिर कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा कि बाकी कौन लोग मेरे लाइफ में आता है। कभी ऐसे बातें की है खुद के साथ मिरर में? तो वैसा करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप होना चाहिए, जो कि आप नहीं हो। आप खुद को छोड़ के बाकी सारी दुनिया वालों के बारे में सोचते हो, डीएम के बारे में सोचते हो, डीएम की फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचते हो, दुनिया भर के कार्मिक लोगों के बारे में सोचते हो, थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो, और ना जाने क्या क्या सोचते हो। सिर्फ आपको खुद के लिए ही टाइम नहीं है। तो जिस पर्सन की खुद की लाइफ में खुद के लिए टाइम नहीं है, उस पर्सन को कोई प्यार नहीं करता है। पहले अपने आप से प्यार करो, देखना दुनिया भर में और भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको प्यार करने के लिए। और ये बोल रहा है ना आई लव समवन एल्स, तो मिरर कर रहा है आपको। आप किसी और से प्यार करते हो, खुद से नहीं करते हो। तो वो भी बोल रहा है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आपसे नहीं करती हूँ। खुद को आई लव यू बोलो, देखना वो आके आपको आई लव यू बोल देगा। ओके, नंबर 5 पॉइंट, यू आर जॉबलेस, वाई यू डिस्टर्बिंग मी डे एंड नाइट। तो आप अगर दिन रात उसके पीछे पड़े हो, मैसेज कर रहे हो, तो वो आपको जॉबलेस समझेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जो कि लोगों को बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है बहुत बुरा लगता है। लाइक फाइनेंस के ऊपर इतनी मैंने वीडियो बनाई, कोई नहीं बनाया। और ये सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने डिसीजन लिया है कल कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लोगों को ना फिजूल की बातें अच्छे लगते हैं। जो स्ट्रेट कट क्लियर बातें, जो बेसिकली आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, वो बातें आपको हर्ष लगता है। अगर किसी को ऑनेस्टी हर्ष लगता है, अगर किसी को सच्ची बातें अच्छा नहीं लगता है, तो चलो ठीक है, मैं भी अभी प्यारी प्यारी वीडियो बनाऊंगी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं, जो लोग पर्सनल गाइडेंस लेने आएंगे और क्लासेस ज्वाइन करेंगे, मैं उनको ही बताऊंगी, क्योंकि लोगों को हर्ष लगता है। मुझे मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ लोग रह जाते हैं जिनको हम प्लीज़ नहीं कर पाते। और मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं डिवाइन का काम करती हूँ। डिवाइन मुझे जो वीडियो टॉपिक देते हैं वीडियो का, मैं उसके हिसाब से बना लेती हूँ। तो चलो किसी ना किसी के तो काम आएंगे, हो सकता है वही वीडियो किसी पर्सन के लाइफ को चेंज कर दे, सबकी लाइफ को चेंज करे। ऐसी एक्सपेक्टेशंस तो मैं नहीं रखती हूँ, इनफैक्ट कोई एक्सपेक्टेशंस ही मैं वीडियोस से नहीं रखती हूँ। मैं बस अपना काम करती जा रही हूँ। तो यू आर जॉबलेस, वाई यू डिस्टर्बिंग मी डे एंड नाइट। अगर आप किसी के पीछे दिन रात पड़े रहोगे तो वो आपको जॉबलेस समझेंगे ना। और सच में ही आपके लाइफ में बहुत आई एम श्योर कि आपके लाइफ में बहुत टाइम है, क्योंकि आप इतने टाइम किसी और को कैसे दे सकते हो। मैं पूरी दिन भर काम करने के बाद रात को मुझे नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए। ओके, लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम ना बचे दूसरों के लिए। इसीलिए जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो। अगर ऐसा लगता है कि टाइम बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है, उस टाइम पे सेल्फ लव करो, उस टाइम पे सेल्फ केयर करो, घर की काम करो। घर की कामों में एनर्जी बहुत अच्छा चैनलाइज हो जाते हैं। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में भी आपका एनर्जी चैनलाइज होते हैं। अगर डीएम के साथ बातें करने का मन कर रहा है तो आप घर का काम कर लो, कुकिंग कर सकते हो। कोई आपका अगर मतलब क्रिएटिविटी है वो आप कर सकते हो। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सकता है आपके पास एक जॉब हो बट आपके पास और भी थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो उस टाइम पे आप ज़बरदस्त एक्सरसाइज करो, आप मेकअप करो, आप खुद को लेके रेस्टोरेंट पे जाओ, कुछ शॉपिंग करो, पार्क में घूम के आओ, लोगों की हेल्प करो, किसी को पढ़ा सकते हो फ्री में, दान कर सकते हो। मतलब बेसिक है जो आप क्रिएटिव काम में अपना टाइम लगा सकते हो। लाइक बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल वर्क सीख सकते हो। लाइक स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं है ना, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी ये वगैरह भी सीख सकते हो। और भी बहुत सारी यूनिवर्स की जो मिस्ट्री है वो जानना है तो आप मेडिटेशन में बैठ सकते हो। ओके, एनर्जी को चैनलाइज करना है किसी भी तरीके से, जो आपका मन करे वो आप करो, बट जो आपको इस वक्त नहीं चाहते हैं उसके पीछे मत भागो। क्योंकि जो क्लियरली बोल रहा है ना उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर कोई बोल रहा है कि डोंट डिस्टर्ब मी, देन डोंट डिस्टर्ब देम। अगर इमीडिएटली आप ये एक्शन ले सकते हो ना, तो देखना कि 2-3 दिन के बाद वो खुद मैसेज करेगा आपको। नंबर 6 पॉइंट, यू डोंट हैव एनी टैलेंट
जाओ जाके किसी और से शादी कर लो जल्दी से, नहीं तो बाद में कोई लड़का नहीं मिलेगा या फिर बाद में आपके लिए कोई नहीं मिलेगा। ओके। तो ऐसा डीएम बोलते हैं। अगर आप उनके पीछे पड़े रहोगे हमेशा तो डीएम को ऐसा ही लगेगा ना कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए आप उनके पीछे पड़े हो। और ऐसा भी लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई और भी नहीं है और आप किसी और को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े हो। मतलब उसको ऐसा फील होता है कि पता नहीं मैं फंस गई हूँ, मुझे फंसाया है किसी भी तरीके से, अभी इसके लाइफ में और कोई नहीं है तो मेरी गले में पड़ जाएंगे, मुझसे ही शादी कर लेंगे, ऐसा डरते हैं। वो क्यों डरते हैं उसका अलग रीज़न है, उसके लिए वीडियोस भी कुछ बना चुकी हूँ। क्योंकि मैस्कुलिन को ऐसे ही बचपन से सिखाया जाता है। ये जो वो बोलते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं ना, ये उसका जो पेरेंटिंग हुआ है, ख़ास करके उसकी जो मदर है, ऐसे उसे सिखाते हैं। मतलब जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी लड़कों को ऐसे सिखाते हैं कि लड़कियां लड़कों के गले पड़ जाते हैं। बट आपको पता है कि ऐसा नहीं है ना। वो पहले आते हैं आपकी लाइफ में, आपको फंसाते हैं, फिर वो ज़बरदस्ती भागने की कोशिश करते हैं और फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसा करते हैं। और जब आप एक बार बोल देते हो कि चलो आप शादी कर लो या फिर रिलेशन में चलो, फिर जाके वो नाटक करना स्टार्ट करते हैं। सबकी स्टोरी सेम है। तो इन लोगों के लिए, इन लोगों को हैंडल करने की तरीका और टेक्निक कुछ डिफरेंट है। तो जिस वक्त वो बोलते हैं कि अ, आप मेरे पीछे पड़े हो, जॉबलेस हो, उस टाइम पे आप खुद के काम में लग जाओ। उसको 1 सेकंड के लिए टाइम ना दो, और कॉल करे, मैसेज करे तो रिप्लाई ना दो। हो सके तो 1-2 महीने के लिए बिल्कुल ही रिप्लाई ना दो। ब्लॉक करने से क्या होता है, लोग पूछते हैं कि ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक मत करो, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है आप ब्लॉक अनब्लॉक के लिए। जैसा है, ब्लॉक है तो ब्लॉक रहने दो, अनब्लॉक है तो अनब्लॉक रहने दो। व्हाट्सएप को मतलब खोलो ही मत, फेसबुक व्हाट्सएप को चेक ही मत करो। अपनी लाइफ में कम्प्लीटली बिजी हो जाओ, फिर देखना कि सिचुएशन बस 1 हफ्ते में भी चेंज हो जाता है। ओके, आप लोग इस टेक्निक को अप्लाई बस करके देखो। नंबर 7 पॉइंट, यू आर गेटिंग ओल्ड। जाओ जल्दी से जाके शादी कर लो, इसके बाद कोई नहीं मिलेगा। जैसे कि सोसाइटी के बहुत लोग आपको परेशान करते हैं ना, तो ऐसे ही डीएम बोलते हैं। तो ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लॉकेज आपके खुद के अंदर है। जब भी आप घर से निकलते हो, आपको ऐसा लगता है कोई बड़े आके या फिर कोई पड़ोसी आके या फिर कोई रिलेटिव्स आके या घर वाले परेशान करेंगे। आप मैं क्या बोलूँ, आप लाइक डर में रहते हो। आफ्टर 25 हमारी सोसाइटी में लड़कियां डर में रहती हैं कि मतलब लोग उसको परेशान करेंगे शादी के लिए। इनफैक्ट लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। मुझे ये पहले पता नहीं था, बट रिसेंटली मुझे पता चला कि मैरिटल रेप जो है और शादी के लिए जो फोर्स होता है, वो जैसे लड़कियों के ऊपर होता है वैसे ही लड़कों के ऊपर भी प्रेशराइज होता है बहुत ज़्यादा। बल्कि उसके ऊपर और भी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रेशर भी लड़कियों से ज़्यादा होता है। एटलीस्ट लड़कियों के ऊपर पैसे कमाने की प्रेशर नहीं होता है, फिर भी कमानी चाहिए हेल्प करने के लिए अपनी हस्बैंड की। और लड़कों के ऊपर भी सेम टाइप की टॉर्चर हमारी सोसाइटी में है। ओके, तो इसका मतलब है आप खुद के अंदर से वो डर को निकालो और लोगों को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। जैसे कि मैं एक टाइम पे थी, ये सारी बातें मतलब मेरी डीएम भी मुझे कहा था। कुछ मेरे साथ मैच होता है, कुछ मेरे साथ नहीं, कुछ मेरी स्टूडेंट के साथ मैच होता है। बट पर्टिकुलरली ये बात, मैं एक टाइम पे डरती थी। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, फिर भी मैं डरती थी कि लोग मिलते ही, कोई फैमिली गेट टुगेदर होते ही लोग मुझे परेशान करेंगे, शादी कब कर रही हो, एज हो गया है। तो ये फ़ियर इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे बुखार भी आ जाता था। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि फैमिली गैदरिंग में मैं गई, लोगों ने मुझे ऐसे लाइक सब मिलके मुझे घेर लिया। उसके बाद मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया घर पे आके। एक हफ्ते के लिए मेरी बुखार आ गई। मतलब इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर उन्होंने किया। पहले तो इनवाइट करके घर पे बुलाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे, फिर खाना आपको देंगे। उसके बाद आपके सामने बैठ के वो दुनिया में कोई भी हो उसको पकड़ के आपके साथ शादी की रिश्ता लाएंगे, या फिर आप जहाँ जहाँ जाओगे ऐसे पीछे पीछे भाग रहा है। इस टाइप की सिचुएशन मेरे साथ हुआ है, ऐसे होता है। लाइक फैमिली रिलेटिव्स, उसको बहुत मज़ा आता है। लाइक ये एक टाइप की मैं बोलूँगी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि लोगों को डरा हुआ देख के, परेशान देख के मज़ा बहुत आता है। क्योंकि ओल्ड एज में
ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट बन जाता है कि कोई भी पर्सन आप उनके सामने आए तो एक तो उसको पूछते हैं कि आपका शादी हो गया कि नहीं, और लड़के हैं तो उनको पूछते हैं कि क्या जॉब मिल गया या फिर अभी भी तुम बेकार हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो ताना मारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कों के साथ भी होता है कि वो कितना कमा रहा है, उसको जॉब मिला है कि नहीं। तो लड़के भी डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं, और लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये चेंज होना चाहिए सोसाइटी में। तो आप खुद के अंदर ये चेंज लाओ, और अपनी जो छोटे हैं अपने से और आपकी जैसी जो लड़कियां हैं उनको आप इनकरेज कर सकते हो, उनको आप मदद कर सकते हो, उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो कि आप डरते नहीं हो, भागना नहीं है, बस उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और हैंडल करना है कि जब आप वो लोग कुछ बोल रहे हैं आपको तो उनका जवाब देना है अपनी तरीके से, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करो। साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे सकते हो, सिर्फ भागना नहीं है, ओके, क्योंकि भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब आप उनको फेस करोगे, आप रिप्लाई दोगे, उस टाइम पे वो लोग भी, उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ से तो रिप्लाई आने वाले हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे या फिर आपको परेशान करना एटलीस्ट बंद कर देंगे। जितना आप भागोगे ना उसको बड़ा मज़ा आता है कि ये रो रहा है, भाग रहा है, देखो। या फिर वो पहले से ही ऐसा प्लानिंग बनाते हैं कि आज तो इस फैमिली गेट टुगेदर में वो आने वाली है, फिर जब आएंगे ना शादी के बारे में उसको पूछेंगे ना, वो बहुत गुस्सा होते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, वो डरते हैं, मतलब उसका फेस मुझे देखना है, बहुत मज़ा आता है। लाइक ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती आपको पकड़ के शादी करवा ही देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, बट कुछ लोगों के साथ वो भी होता है। बट सबसे बढ़िया जो होता है आप लोगों के साथ कि उन लोगों को मज़ा बहुत आता है। लाइक आपकी वो डरी हुई फेस देखना ही उसकी एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी बातें हैं, जो कि एक गंदा वाला ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है, जो उन लोगों को ऐसा देख के अच्छा लगता है। जैसे कि ऐसे देखना, कुछ लोग लाइक खून देख के उसको अच्छा लगता है, लाइक कहीं पे मर्डर हो तो वो चीज़ों को, वो चीज़ें देख के उनको अच्छा लगता है। कोई लड़की का रेप हो जाए तो वो न्यूज़ उसको बहुत इंटरटेनिंग लगता है। अ, जैसे कि लड़कियों के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, टॉर्चर होते हैं, बेसिकली लोग टॉर्चर क्यों करते हैं? टॉर्चर करते हैं कि वो जो आप डरते हो, आप जो रोते हो, उसमें उसके दिल को सुकून मिलता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके बारे में कभी और बातें करेंगे, ओके। तो बेसिकली उन लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो है आपको डराना, और आप जब डरते हो, भागते हो, रोते हो, इसमें उनको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। तो उनको एंटरटेनमेंट नहीं देना है आपको, क्योंकि ये डर आपके मन में है कि मैं जाऊंगी तो पूछेगा, तो आप ऐसे सीना तान के चले जाओ। डरना नहीं है, फेस करो, हर एक रिलेटिव्स के सामने जाओ, और जब वो लोग बातें करने आएंगे आप भागना नहीं, बल्कि जब उनको आप देखोगे तो खुद ही जाके उनको पूछो क्या आप शादी के बारे में बातें नहीं करोगे। इस टाइप की आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद जाके स्टार्ट करो, फिर आप उनके पीछे घूम सकते हो, इधर उधर जहाँ जहाँ वो जाए आप पीछे पीछे जाओ। आप शादी के बारे में बात करो कंटिन्यूअसली, देखना कि 2-3 दिनों के बाद वो खुद नहीं करेंगे आपके साथ बातें। अगर एक दिन आप उनको ये पनिशमेंट दे सकते हो, ये एक बहुत ही स्वीट टाइप का पनिशमेंट है कि जब भी वो कोई इम्पोर्टेंट काम करे या फिर ऐसा कुछ करे तो उनके पास जाओ, खुद ही जाओ बात करने, और खुद ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, और खुद ही शादी के बारे में बात करना स्टार्ट करो कंटिन्यूअसली। लाइक 1 सेकंड के लिए कोई दूसरा टॉपिक उनको पकड़ने नहीं देना है, कंटिन्यूअसली उसको ऐसी बातें करो, उसकी खुद की लाइफ के बारे में बातें करो कि उसकी शादी कैसे हुआ, उसके हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है। मैं आपको 1000% गारंटी देती हूँ कि उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं करता है, या फिर वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी उन लोगों के लाइफ में कभी लव नहीं मिलता है, इसलिए वो ऐसे पागलों की जैसे हरकतें करते हैं। तो उस जगह पे आप उनको बातें सुना सकते हो, लाइक वो भी स्वीटली बोल सकते हो। एक बार आप ऐसा करके देखो, फिर रिज़ल्ट आपके हाथ में मिलेगा। नंबर 8 पॉइंट, कोई मैचिंग नहीं है, मेरी सोसाइटी और घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हें। इस टाइप की बातें हो सकता है, जैसे कि वो बोलना चाह रहे हैं कि आपका लेवल उन लोगों से कम है।
बट मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बोल देती हूँ कि डीएफ जो है वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, चाहे वो पैसे वाले घर में पैदा हो या फिर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास घर में पैदा हो, चाहे उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। बट टैलेंट में और लाइक पर्सनालिटी में वो किसी भी बहुत सारी जो डीएम की जो थर्ड पार्टी है उन लोगों से बहुत आगे है। और डीएम की खुद की जो फैमिली घर वाले हैं उनसे उनका लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है उनके हिसाब से। तो डिवाइन का प्लान ही ऐसा होता है, डीएफ को ऐसे ही बना के भेजते हैं दुनिया में कि वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, लाइक सुपर वुमन टाइप की होते हैं। तो उसको ही ट्रिगर करते हैं डीएम। इस बातों से आपको ये मतलब निकालना है कि आपको खुद के अंदर और भी काम करना है, और जितनी टैलेंट आपके पास है वो सब भुला के आप शादी के पीछे डीएम के पीछे पड़े हो। बट आपको खुद के अंदर काम करना चाहिए और खुद की जो क्वालिटीज़ है उसको एनहेंस करना चाहिए, उसको सबके सामने लाना चाहिए, लाइक सोशल मीडिया में, लाइक बाहर दुनिया वालों के सामने लाना चाहिए। तो उस आपकी जो टैलेंट है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, इसका यही मतलब निकलता है। नंबर 9 पॉइंट, इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, जाओ किसी और को जाके जल्दी से शादी कर लो। ये एक बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैक्सिमम डीएम बोलते हैं कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि ओके फ्यूचर नहीं है, ठीक है, मैं फ्यूचर कहीं और बना लेती हूँ। या फिर आप जब बोल रहे हो फ्यूचर नहीं है तो डेफिनेटली फ्यूचर नहीं है, तो किसी और के साथ ही मैं फ्यूचर बना लेती हूँ, जैसा आप बोलते हो मैं वैसा करती हूँ। एक ज़बरदस्त रिप्लाई होगा ये। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो। या फिर ये बोलने का आपके अंदर एक्चुअल में डर रहता है, आप डरते हो कहीं अगर आप ऐसा बोल दो तो वो आपको छोड़ के ना चले जाए कम्प्लीटली। अरे भाई, वो पहले से ही आपको छोड़ के ही गया है, आपके साथ वो नहीं है, तो नया करके क्या छोड़ेगा? जो नहीं है आपके लाइफ में उसको छोड़ने का क्या डर? इसका मतलब ये है आपको फियर इश्यूज़ में काम करना है। आपके अंदर हमेशा फियर इश्यूज़ है कि वो डीएम आपको छोड़ के जाएगा, किसी और के साथ चला जाएगा, और आपके रिलेशन का फ्यूचर नहीं है, ये आप खुद सोच रहे हो। ये ब्लॉकेज आपके अंदर है, आपने भी ऐसा कई बार सोचा है, क्योंकि डीएम जो है वो आप बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में डीएफ से छोटे होते हैं एज में, बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है। मेरी स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने तो आज तक मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आए 25 to 30 ईयर्स का गैप मैंने देखा है, इतना भी देखा है। ओके, तो मैक्सिमम जो डीएम है वो डीएफ से एज में छोटा होता है। तो डीएफ खुद ही डर में रहते हैं कि शायद ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा, शायद वो जाके किसी और से ही शादी कर लेंगे, क्योंकि मेरा तो एज हो चुका है, मेरी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो मेरे साथ क्यों रहेगा। तो ये खुद आप मैनिफेस्ट करते हो और खुद आप डाउट में हो कि रिलेशन वर्क नहीं करेगा। तो जो आप डाउट करते हो मन में, वही डीएम आपको आपके सामने ऐसा आईना दिखा के बोलते हैं, देखो आपके मन में डाउट है, आप खुद आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये क्लियर साइन है। ओके, आपको खुद के ऊपर काम करना है कि आप डाउट में ना रहो। हमेशा आपका डीएम के साथ जो यूनियन है ना, वो भी आपको मैनिफेस्ट ही करना है। अगर आप हमेशा डाउट में रहोगे तो यूनिवर्स भी डाउट में हो जाएंगे और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको हमेशा यूनियन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि डाउट में रहनी चाहिए। नंबर 10 पॉइंट, मेरी घर वाले और फ्रेंड्स सही है, तुम गलत हो। अगर आप उनके फ्रेंड्स के बारे में, घर वालों के बारे में आप अगर ऐसा बोलते हो कि इस टाइप की फ्रेंड से मत मिलो, ये फ्रेंड आपका अच्छा नहीं है, या फिर उनके घर वाले अगर कार्मिक है, जो कि मैक्सिमम केसेस में है, अगर आप उनको जाके उनके घर वालों के बारे में कुछ भी बोलते हो, लाइक कुछ उल्टा सीधा नहीं, लाइक नॉर्मल सी बात है, अगर बोलते हो कि उसने तो ऐसा किया, तो वो फटक से आपको इंसल्ट कर देगा और लाइक इतना डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे। बाद में यही उसकी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम लाते हैं, क्योंकि वो घर वालों को अंधों की तरह बिलीव करते हैं, ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, और उनके जो घर वाले हैं वो डीएम को डैमेज कर देते हैं। ओके, तो बाद में जो होता है, फैमिली वाले ही डीएम को डैमेज करते हैं, फैमिली वाले ही उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और उसकी जितनी भी रिलेशनशिप्स है, उसकी मेंटल पीस है, ये सब ख़राब कर देते हैं घर वाले, मतलब जो उनके घर के कार्मिक होते हैं। पहले क्या होता है, तो जो डीएफ है, जब आप उनको बोलने जाओगे ना, कि आपको पहले पता होता है, डीएम को पता नहीं होता है कि उसके घर वाले ऐसे हैं, जब आप उनको बोलने जाओगे कि आपके घर वाले ऐसे हैं, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, वो नहीं मानेंगे।
तो इसीलिए जब वो ऐसा बोल रहा है तो आपको छोड़ देना चाहिए उसको, ताकि वो जाके वहाँ पे लेसन लर्न करे। जब आप उनको छोड़ दोगे, कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको पता भी चल रहा है पहले से कि ये लोग ख़राब है, अच्छा नहीं है, डीएम के पीठ पीछे डीएम के साथ गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये भी बोलना नहीं चाहिए। उनको लेसन लर्न करने दो, कंप्लीटली उनको छोड़ दो। जब तक वो प्रैक्टिकल लेसन लर्न नहीं करेंगे ना, तो आप उनको बोल के कुछ सुधार नहीं पाओगे। बेस्ट है आपके लिए डीएम जैसा भी है उसको उसकी हाल पे छोड़ दे, उसको लेसन लर्न करने दे और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दे, खुद के ऊपर काम करे। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।